ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 23 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा लिखित किताब एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया। प्रदेश में कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव में जाकर किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और राज्य में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन से पार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी 23 जनवरी को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर पंचायत विभाग ने कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। परिपत्र में ग्राम सभा की गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल और जीपीडीपी पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत विभाग ने हर ग्राम पंचायत मुख्यालय और उसके आश्रित गांवों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए समय सारिणी तैयार करने तथा स्थानीय जरूरत के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनावमुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में स्कूली बच्चों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित किताब एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं और इसकी मूल विषय वस्तु के बारे में रोचक ढंग से बताया। उन्होंने कहा कि किताब में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए 34 मंत्र दिए गए हैं जो परीक्षा के समय होने वाले भय और तनाव के प्रबंधन में सहायक होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगो का डिजाइन मांगा है। इस लोगो में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला आकर्षक डिजाइन होना चाहिए। सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलपान तथा खैरी पहुंचे और लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी, साथ ही विकास आधारित अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने बेलपान गांव में आयोजित कार्यक्रम में गनियारी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने, तखतपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय ठाकुर बलराम सिंह के नाम पर करने और कन्या महाविद्यालय का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने तखतपुर नगर में जल संकट को दूर करने खुड़िया जलाशय से जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेलपान में विकसित किए जा रहे ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन किया। वहीं खैरी गांव में मुख्यमंत्री ने लोगों से ऋण माफी और धान खरीदी व्यवस्था के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त का भुगतान 31 मार्च को किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खैरी में मिनी स्टेडियम, जूनापारा में सहकारी बैंक की शाखा खोलने सहित अनेक घोषणाएं की। नवा रायपुर के किसानों के विभिन्न मुद्दों के निराकरण के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक में नवा रायपुर के किसानों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। इस बैठक में लेयर 1 के गांव में वास्तविक कब्जे के आधार पर पट्टा देने के लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में भेजने का निर्णय लिया गया। इसी तरह लेयर 2 के गांव में सरकारी जमीन पर काबिज कब्जाधारियों को आबादी पट्टा जिला प्रशासन द्वारा देने पर सहमति बनी। साथ ही ग्राम राखी में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित भूमि को गांव के लोगों को बाड़ी आदि कार्यों के लिए देने का भी फैसला लिया गया।
प्रदेश में कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव में जाकर किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि इस दौरान अधिकारी सप्ताह में कम से कम 5 गौठानों का अवलोकन करने के साथ ही वहां चल रही आर्थिक गतिविधियों का जायजा लेंगे। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हर जिले के 50% गौठानों को स्वावलंबी बनाने के निर्देश दिए। श्री चौबे ने कहा कि कृषि अधिकारी किसानों को ग्रीष्मकालीन धान की बजाय रागी बोने के लिए प्रोत्साहित करें। राज्य सरकार ने सचिवों के जिलों का प्रभार बदल दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले धमतरी की और वित्त सचिव अमरेल मंगई डी रायपुर जिले के प्रभारी बनी रहेंगी। वहीं अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ बिलासपुर, सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी दुर्ग और एस भारतीदासन राजनांदगांव के प्रभारी सचिव होंगे। पिछले साल अस्तित्व में आए 5 नए जिलों में पहली बार प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिलिट्री टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस महोत्सव में सशस्त्र सेनाओं के कौशल और भारत की जनजातीय संस्कृति के सौंदर्य को दर्शाया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य देश के शूरवीरों के बलिदान का स्मरण और देश की विशिष्ट तथा विविध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाना है। राज्य में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पत्रकारों को बताया कि इस बार धान के पंजीकृत रकबे में भी वृद्धि हुई है और 32 लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाई गई है। इस सीजन में धान बिक्री के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर करीब 25 लाख हो गई है, जिनमें से 2,30,000 नए किसान हैं। री एजेंट्स की कमी से रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में नहीं हो पा रहे हैं टेस्ट। अब रायपुर जिला अस्पताल हमर लैब में होंगे। री एजेंट्स की व्यवस्था होने के बाद अंबेडकर अस्पताल के मरीजों को यह सुविधा फिर से मिलने लगेगी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के काम में तेजी लाने के लिए फॉरेंसिक विभाग में लिपिकीय स्टाफ और कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में रायपुर में हुई स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में श्री सिंहदेव ने अंबेडकर अस्पताल में कार्यरत स्टाफ के बच्चों के लिए जल्द झूला घर शुरू करने को कहा। दुर्ग जिले में आज से 2 पहिया वाहनों में हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाते पाए जाने पर चालान की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव ने बताया कि जिले में सड़क हादसे में जितनी भी मौतें हुई उनमें यही देखने को मिला है कि चालक ने हेलमेट नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे पालकों पर भी एक्शन लेगी जो छोटे बच्चों को वाहन देकर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मुंगेली में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम शुरू हो गया है। इससे अब आपराधिक मामलों में अभियुक्त को पैरवी के लिए शासन के खर्च पर वकील मिल सकेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य कारणों से न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाए। जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार सिन्हा ने मुंगेली न्यायालय परिसर में स्थापित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का अनावरण किया। मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर विकासखंड में पिछले करीब 1 महीने से आतंक मचाने वाले आदमखोर तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर तेंदुए को पकड़ने के लिए विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया गया। तेंदुए को रायपुर के जंगल सफारी लाया गया है। गौरतलब है कि इस तेंदुए के हमले से 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा आधिकारिक वेब पोर्टल पर खुद ही सर्वेक्षण संबंधित विवरण भरने की जानकारी देने के लिए आज राजधानी रायपुर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को वेब पोर्टल पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की जानकारी खुद भरने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। कार्यक्रम में राज्य के सांख्यिकी विभाग के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर साल फैक्ट्री नियमों के तहत पंजीकृत इकाइयों के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण किया जाता है। इससे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय आय के अनुमान, औद्योगिक संरचना के अध्ययन और नीति निर्धारण के लिए किया जाता है। स्कूली विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था से युवाओं को परिचित कराने के लिए युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता रायपुर संभाग में 27 जनवरी से शुरू होगी। प्रथम चरण में विकासखंड में 27 जनवरी से 5 फरवरी तक, जिला स्तर पर 6 फरवरी से 15 फरवरी तक युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अंतिम चरण में संभाग स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। संभाग स्तर पर यह प्रतियोगिता 18 से 25 फरवरी तक होगी। इस प्रतियोगिता में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 9वीं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने श्री नड्डा को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके संगठन नेतृत्व में भाजपा सभी चुनाव जीतेगी। प्रदेश के कई जिलों में संचालित पुलिस चौकियों को थाने में तब्दील किया गया है। रायपुर जिले में भी 4 यातायात थानों में कई संबंधित थानों को शामिल किया गया है। और राजनांदगांव जिले के हल्दी सिंघोड़ा मार्ग पर एक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 23 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा लिखित किताब एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया। प्रदेश में कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव में जाकर किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और राज्य में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन से पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।